ली सदरी रब व खैर। हम अपनी एक छोटी सी नशिस्त में देखेंगे कि कामयाब इस्तवाज़ी जिंदगी के 60 मुख्तलिफ तरीके कहने में 60 लग रहे हैं, लेकिन अगर अमल करें तो हकीकत में इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है। टिप्स के तौर पर रख लीजिए, नसीहत के तौर पर सुन लीजिए, लेकिन जिंदगी में कामयाबी के लिए हम में से आप देखिए कि क्योंकि हम सब सुनने और कहने वाली खवातीन ही हैं, तो औरत को अल्लाह ताला ने जो खूबी दी है वो उसको इस्तेमाल करें। आप इस मूड में ना सुनिएगा कि मर्द क्यों ना करें ये सब कुछ। किसी के जहन में ऐसा तो नहीं गुस्सा आया हुआ कि जब से बैठे हैं ये हमें ही सुना रहे हैं। तो हमने तो अपना काम करना है, दूसरा जो मर्जी करें। हम तो अपने आगे अपनी जवाबदेही में तो आपके सामने स्लाइड्स आएंगी, मैं उसको उर्दू में जस्ट गो थ्रू के स्टाइल में आपके सामने रखूंगी कि एक औरत अपने शौहर की मोहब्बत लेना चाहती है, ससुराल वालों को खुश करना चाहती है, तो क्या करें। तो उसकी सबसे पहली टिप ये है कि वो अल्लाह को खुश करे। याद रखिए कि वो अलवदूद है। जब हम उससे मोहब्बत करते हैं ना, तो वो लोगों के दिल में हमारी वो डाल देता है। बस 100 बातों की एक बात, अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर हम दुनिया वालों की मोहब्बत नहीं ले सकते। फिर दूसरी बात जो ख़ास तौर पे शौहर के नाते से एक बीवी को एडवाइस की जाती है, वो क्या है कि अपने आप को इस तरह शौहर के सामने पेश करो कि तुम्हें देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं जो इंशाअल्लाह पूरे कोर्स के अंदर हम सुनेंगे और करेंगे, लेकिन जहाँ सिर्फ हम अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, और वो यही है कि जब औरत के हुस्न का, उसके सजने संवरने का, उसकी ब्यूटी को देखने का सबसे ज़्यादा शौहर हकदार है। बाज़ द शौहरों को कोई ख़ास रंग नहीं पसंद होता, बिलफ़र्ज़ पीला रंग किसी को नहीं पसंद, तो कोशिश करें उनके सामने ना पहने। फ्रिक्शन जो होती है ना, वो रिश्तों को ख़राब कर देती है। कहीं वो गए होंगे तो पीछे से पहन लीजिए। फिर इसी तरह शौहर के लिए औरत अपने आप को साफ सुथरा रखे। हमारे यहाँ क्या तसव्वुर है, बाय द वे दुल्हन किसके लिए तैयार होती है? कितने लोग कहते हैं शौहर के लिए। वो तो मजबूत दिल वाला ना हो तो वो देख के बेहोश हो जाए, जो दुल्हन का हाल होता है। किसी ने शेयर किया कि दुल्हन देखी तो इतना डराना मेकअप खौफनाक किस्म का, तो कहा कि ये आपने इसको क्या बना दिया है। तो कहेंगे नहीं, असल में फिर इस तरह तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। तो एक लड़की थी, तो उसने कहा कि मेरा इतना खूबसूरत मेकअप करो कि मेरा शौहर मुझे देखे तो बेहोश हो जाए, या जो मुझे देखे वो बेहोश हो जाए। तो किसी ने उस पे कमेंट दिया कि फिर तो वो 2 दफ़ा बेहोश होगा, एक जब तुम्हें शुरू में रात को देखेगा और एक सुबह जब तुम मुंह धोगी। हैं? लेकिन हकीकत है कि हमने इसको भी एक अजीबो गरीब चीज बना दिया है। नेचुरल अंदाज में यह एक शादी के दिन के सचने समझने की बात नहीं। हमारा हाल क्या है कि हम बिल्कुल इसकी उल्टी कहानी चलाते हैं। कहीं बाजार भी जाने लगते हैं तो लिपस्टिक ढूंढते हैं, और शौहर बेचारे के घर में आने का वक्त हो तो हम मजलूम बनके उसी लहसुन प्याज की बू में बसे हुए उसके लिए पहुंच जाते हैं। औरत सजे संवरे उसकी फितरत में अल्लाह ने डाला है। कोशिश कीजिए कि अपनी खूबसूरती अपने शौहर के लिए रखें और उसके लिए इख्तमाम करें, उसको दे। ये सारी गो थ्रू करके फिर जो बात रह जाएगी उसको देख लेंगे। लेकिन ये है कि शौहर के लिए इंसान अच्छा बने। वजह भी उसकी ये है कि बाहर इतना फितना है। वो हमारी एक उस्ताद थी, मैं उनकी बात अक्सर कोट करती हूँ। तो वो कहती थी कि जब मियाँ के आने का वक्त हो तो पैरनी ओढ़ी रहा करो, क्योंकि वो बाहर बड़ी परियां देख के आता है। तो घर अगर तुम इस तरह की बाल बिखरी हुई होगी और इस तरह की खराब होलिये में होगी, तो फिर वो बेचारे गिला शिकवा ही करेंगे ना। क्या हदें हैं उसकी, ये इंशाअल्लाह हम कोर्स में देखेंगे। यह भी आप क्वेश्चन कल उठा सकते हैं कि बीवी शौहर तन है तो बीवी क्या पहन सकती है। ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें करनी है, जिससे इंशाअल्लाह हम अमली जिंदगी की बात लेंगे। तीसरी जो टिप है, नेक्स्ट क्या है? स्मेल गुड, अच्छी खुशबू होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत वो रंग लगा सकती है जिसमें खुशबू दबी हुई हो, और मर्द वो खूबसूरती ले सकता है जिसकी खुशबू उठी हुई हो लेकिन रंग ना हो। लेकिन शौहर के पास जब एक औरत घर में है, शौहर है, बीवी है, या खास तौर पे सोने का वक्त है, तो देखिए कि आपके पास ये सारे दिन की बारिकी की तो नहीं आ रही, पसीने की बकी का आगे लहसुन प्याज की बकी थी है, और आप सब देखिए जिंदगी के किसी हिस्से में है
अगर आज आप इन सारी टिप्स को पल्ले से बांध लें और इन पे अमल करें तो मेरा अगले हफ्ते से आपके शौहर खुद आपको इधर छोड़ने आएंगे कि ये कौन सी क्लास है जो हमें ये कुछ बताती है। लेकिन अपने आप को अच्छी स्मेल में रखें, क्योंकि जन्नत की औरतों की खुश जो बात है उसके अंदर भी खुशबू का तस्करा आता है। वो हूरों का जो तस्करा है उसके अंदर भी खुशबू की बात है। खुद से पूछिए कि मैंने कब आखिरी बार अपने शौहर के लिए आराइश की, और वो चीज़ जिससे कुछ मिलना है उसको बन के दिखाएंगे तो फायदा होगा ना। अमूमन हम गैरों के लिए बनते हैं और उनके सामने फितना बन जाते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं आनी आप उसको क्या दिखाते हैं। तो बीवी को कोशिश करनी चाहिए हमेशा, और दूसरों से भी। इवन इस वक्त भी हम सब इधर जमे हैं, तो एक दूसरे को घर से निकलते वक्त आप चेक करें, अब बाय में स्मेल तो नहीं आ रही, लेकिन शौहर तो खास तौर पे इसका ज्यादा हक रखता है। फिर इसके बाद ये है, इसी के साथ अगर थोड़ा सा जोड़ लें कि घर में जब शौहर होता है मर्दा, जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत की औरतों के बारे में कहा कि उनके कपड़े रेशम के होंगे, तो नरम कपड़े होने चाहिए। बाज दफा हम चुभने वाले कपड़े पहन लेते हैं, खुरदरे कपड़े पहनते हैं, ऊपर से खुरदरी बातें करते हैं, ऊपर तेवरी चढ़ी है, माथे पे पटका बांधा हुआ है, फिर कहते हैं ये मुन्ने के अब्बा बदल पता नहीं क्यों गया, ये सास ने जादू कर दिया, लगता है मुझे कि पता नहीं क्या पढ़ के भूखा है। वो जादू आपने खुद ही किया है। अच्छा पहले क्या था, शुरू में बहुत लोग एहतमाम करते हैं ना, रोज नए जोड़े पहने करें। अब आप जरा देखें, वो एहतमाम आप आज कर रहे हैं जो आप शादी से के शुरू में कर रहे थे। तब वो भी आपके इर्द गिर्द घूमते, जब शादी होती है तो लड़के कहाँ होते हैं। जब देखो वो गुस्से हुए कमरे में, जब देखो वो अम्मा भी कहती हैं इसको क्या हो गया है, हमारे पास बैठता ही नहीं आता नहीं। हम अपने इस कोर्स में इंशाअल्लाह ससुराली ताल्लुकात पे बहुत डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से दोनों साइडों को बैलेंस रखा जाए। लेकिन बहरहाल ये है कि अपने शौहर के लिए अच्छी खुशी का सबब बने। आखिर उस बेचारे को भी सब्र करना है आपके साथ। फिर अगली बात यह है कि जब रात को शौहर घर में आते हैं तो बिल्कुल आप उनके आते ही प्रॉब्लम्स ना शुरू कर दें सुनाने। अच्छा कुछ सिस्टर्स हमारी माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, आप नाराज ना होइएगा, लेकिन कुछ तो ये सोचती हैं कि मेरा मियाँ डॉक्टर है। कैसे घर आया एथे दर्द एथे पीड़ एथे ये सर में दर्द है, ये वो सोचती है मेरा मियाँ डॉक्टर है। मैं अब इसको जल्दी से सारी तकलीफें बताऊं। अच्छा कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो क्या सोचती हैं कि मेरा मियाँ जो है ना वो प्लम्बर है, वो सिंक टूटी जा रही है, वो टॉयलेट के अंदर वो नहीं चल रहा, शावर खराब हो गया है, अल्लाह के बंदे उसको आने तो दें। फिर वो बेचारे देर से आए तो फिर कहते हैं माइंड करते हैं, कई मर्द हैं वो कहते हैं घर जाके बातें ही सुननी है ना, जब ये सोने वाली होगी फिर जाएंगे नींद में, जो भी कह देगी तो वो ठीक नहीं, मत कहें। राह चलते फिरते उसको मसले मसाइल ना सुनाएं। अगली बात के बार बार अपने शौहर से ये ना पूछे कि आप क्या सोच रहे हैं। जब मर्द बेचारा सोच रहा होता है अपनी बीवी की ही किसी बात को, तो फिर बीवियां पूछती हैं नहीं आप क्या सोच रहे थे, आप किसके बारे में सोच रहे थे। तो इससे बाद दफा लोग इनाई होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि लोग हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम सोच रहे हैं। फिर अगली बात, डोंट कंप्लेन, शिकवा ना करें, अल्लाह से करें। इनमश अल्लाह शोर कुछ नहीं कर सकता। देखिए तकदीर आपकी अपनी है, नसीब आपका अपना है। घर में अगर कोई मसला है, किसी किस्म का गुर्बत हो सकती है, घर छोटा है, बच्चा सताता है, यकीन करें कि अगर हम सियात की स्टोरीज पढ़े ना तो हमें अपने हालात पे शर्म आ जाए। उम्मे सुलैम नाम की एक सहाबिया थी कि जिनके बेटे की डेथ हो गई। बीमार था बच्चा, पिछौर काम पे चले गए, पीछे से बच्चे की डेथ हुई। उन्होंने बच्चे को दूसरे कमरे में रख दिया। शाम को शौहर आए खेतों से काम करके, पूछा बच्चे का क्या हाल है। कहने लगी पहले से बेहतर है। ठीक है, देखिए उस औरत का सब्र। फिर शौहर को खाना दिया, खाना उन्होंने खाया। कहने लगी भूखा इस वक्त इनको क्या कहूंगी। फिर उसके बाद तैयार हुई, फिर शौहर की ख्वाहिश पूरी की। फिर वह जब सो गए, फिर सुबह के करीब कहा कि यह बताओ कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी हो तो जब वो लेगा तो तुम उसको, किसी ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी हो तो तुमसे मांगे तो क्या करोगे। तो कहा मैं तो खुशी खुशी दे दूंगा। तो कहा अच्छा फिर अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली है। फिर बताया तुम्हारा बेटा जो दूसरे कमरे में मुर्दा पड़ा हुआ है। अब शौहर सटपटा गए कि ये तुमने क्या किया अल्लाह की बंदी। वो नबी सल्लल्लाहु के पास आए। अल्लाह के नबी को पहले से वही के जरिए अल्लाह ने बता दिया था।
कहा, अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने आज मेरे साथ क्या किया। मैं उस मेरी ख्वाहिश को पूरी करती रही और मैं इस तरह से बच्चा घर में मुर्दा पड़ा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने फिर खुशखबरी दी, कहा, आज की रात अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर रख दी है। और बिल्कुल फिर वही हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको फिर एक और बेटा दिया और उसका नेमल बदल दिया। कितने सब्र और हौसले वाली बीवियां। शिकवा ना करें, जो अल्लाह से करेगा वो दूसरे बंदों से नहीं करेगा, इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद अगली बात यह है कि अपने घरेलू मसाइल दूसरों से ना डिस्कस करें। किसी भी लड़की की कामयाबी ये है कि वो अपने मसले खुद समेटे, दूसरा कभी नहीं आपके मसले लेगा। आप यहाँ बैठे हैं, आपको गर्मी लगेगी तो आपका हल इधर ही है, बाहर वाला आपके लिए कुछ नहीं कोई कर सकता। तो दूसरों को शौहर की शिकायतें लगाना, शिकवे करना, इस पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी कहानी है कि उनकी बहू के पास जब एक दफ़ा गए तो उससे पूछा, सुनाओ कैसे हालात है। तो उसने शिकवा ही किया, ये नहीं है वो नहीं है। तो जाते जाते कहे कि अच्छा, तुम्हारा शौहर आएगा तो उसको सलाम देना और उसको कहना अपनी चौखट बदल ले। बेटा समझ गया, उसने उस बीवी को तलाक दी। फिर दोबारा जब आए तो दूसरी बीवी थी, पूछा कैसी है। उसने बहुत शुक्रगुजारी की बातें की। तो आपने कहा कि अच्छा, अपनी चौखट को उसको कहना कि वापस रखें। तो अपनी जिंदगी से ये बात निकाल दें कि मैंने शिकवे नहीं करने, मैंने शिकवे भी नहीं करने, मैंने प्रॉब्लम्स भी नहीं बताने। कोई बहुत अनयूजुअल बात है ना। आपको किसी से कोई मसला पूछना है, एग्जैक्ट उस बंदे से पूछें। इसी पे इंशाअल्लाह अभी आपको एंड पे दिखाते हैं। हम लोग यहाँ एक और प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं दुख सुख के नाम पे। उसमें बेसिकली ये है कि जिसका कोई प्रॉब्लम है जो आप लोगों को का दिल चाहता है कि सुने, कोई आपको एडवाइस दे, तो मोस्ट वेलकम। हमने उसमें एक टाइम रखा है मंडे का, एवरी मंडे 4 to 5, 1 घंटा आप उसमें यहाँ आना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर जो उस पे लिखा होगा बाहर, इसकी इन्फेशन है, आप फ़ोन करके टाइम ले लें। तो फ़ोन करना है तो F करें, बिजी हो, उसकी सारी इन्फेशन आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग अगर कोई अपनी क्विक एडवाइस लेना चाहे तो इंशाल्लाह आपको ये सर्विस हम देंगे। ये भी सिर्फ इसीलिए कि शायद किसी का घर बच जाए, क्योंकि घरों में सुकून नहीं होता तो फिर बाकी जगहों में भी सुकून नहीं होता। फिर उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अपनी सास के साथ अच्छा मामला रखें। बी काइंड टू योर मदर इन लॉ और उनको कॉल करें। आप देखिए कि मदर इन लॉ के साथ मोहब्बत की तो बस एक ही बात बहुत है कि आपके पास जो कुछ है वो कहाँ से आया। अगर वो औरत सब्र ना करती, उस औरत ने बच्चे को ना पाला होता। कितनी रातें वो जागी उसके लिए, कितनी देर उसको दूध पिलाया, उसके लिए सुबह को जागी, उसकी तालीम तरबियत की। लेकिन क्या आज वही औरत आपके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं रही? इस पे करेंगे कल बात बहुत डिटेल से। लेकिन ये है कि शौहर से मोहब्बत लेने के लिए शौहर के घर वालों को मोहब्बत दें। आप इधर से दें, वो आपको उधर से देगा, और यकीन करें वो आपके घर वालों को भी देगा। बाज औरतें ये चाहती हैं कि हमारे शौहर हमारे घर वालों के साथ बहुत अच्छे हो, और खुद जाती है, उनको फिक्र ये लग जाती है कि अब ये माँ के पास क्यों बैठता है और बहन के पास क्यों बैठता है। नहीं, आप बीवी रहेंगी, माँ नहीं बन सकती, बहन भी नहीं आपको उसकी बनना। इसलिए इन लॉस के साथ अच्छा मामला रखें। फिर उसके बाद अगली बात यह है कि इस्लाम क्या जिम्मेदारियां देता है आपको शौहर होने और बीवी होने के नाते, इसको सीखिए। हम में से बहुत सारे लोग बगैर सीखे शादियां कर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो कि शादी से पहले वहां लड़के और लड़कियों को एक छोटा सा कोर्स करवा दिया जाए। आप जितने यहाँ मेरिट्स आती हैं, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा कोर्स किया? नहीं। पता, तजुर्मा ट्रायल एंड एरर के बेस पे सीखते हैं। पहले साल रो रो के गुजार देते हैं, फिर थोड़ी समझ आती है। पहले जुल्म सहते हैं, फिर जुल्म करने लग जाते हैं। तो इसके लिए सीखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए वाकई बात है कि ये किताब निकाह ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बंदा पूरा अगर सीख ले, सुन ले, तो ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं बाद में उनको हल कर सकता है। फिर उसके बाद ये अगली टिप्स ये है कि जब शौहर घर आए शाम को तो कैसे क्या करें। तेज़ी से दरवाजे की तरफ जाए, खुशी का इजहार करें। हाँ, उसके हाथ में अगर कोई चीज़ है उससे ले लें, स्माइल करें, जैसे हालात हैं उसको वैसे ग्रीट करें। मुमकिन है आप कहेंगे चलो, फिर वो सर पे चेयरच जाएंगे और फिर वो कहेंगे अच्छा जी, ये तो बेडी डीढ़ी उदास थी। करके देखिए जहां जायज़ अल्लाह ने हदें रखी, आप अपने शौहर को वेलकम करें। इस तरह का वेलकम करें कि उसका दिल जाते ही सुबह घर से बेचैन हो जाए कि वापस जाऊंगा तो बेगम ने आगे कितने अच्छी तरह रहना है। इस पे एक लेक्चर भी है हमारा
कि उसमें आइडियल बीवी की सिम्टम्स हैं। आप देखिए कि अगर एक शौहर है, शाम को घर आता है, घर साफ, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खुशबू आ रही है, खाना पका हुआ है, बीवी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। खुशबू कौन है जो आपसे मोहब्बत करने से उसको रोकेगा? किसी का जादू नहीं उस पे चलेगा। अगर आपके अपने अंदर खूबी हो तो जाते और आते आगे हम एक और टिप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जब शौहर जा रहा है उस वक्त भी अपने आप को अवेलेबल रखें। फिर इसके बाद अगली बात है कि अपने घर को साफ रखें। कुछ औरतों को एक शक पड़ता है और वो कहती है बाहर इनका मूड बड़ा अच्छा होता है, घर आते ही गुस्सा चढ़ जाता है, बस इन पे किसी ने वो जादू किया जो घर में गुस्सा आए। तो मैं कहती हूँ वो जादू ये है कि आपका घर बड़ा गंदा है, उसको देख के गुस्सा आ जाता है। आप साफ रखें घर, शौहर का गुस्सा जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। अगली टिप ये है कि आप हर बंदे में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग जरूर होती हैं। ठीक है। मर्दों में भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ उनमें एहसास से महरूमी हो सकते हैं, रंग नहीं, अच्छा पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ को दीन में कम होते हैं। तो अगर आपको लगे कि मेरे शौहर में इस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं, तो उसको उसकी तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो उस काम में आगे चलें। फिर इंशाअल्लाह इससे उनका कॉन्फिडेंस होगा। बाज़ लड़के शादी से पहले बड़े डांट ही खा रहे होते हैं घर वालों की, लेकिन शादी के बाद बीवियां उनको इतना कॉन्फिडेंस देती हैं कि माशाअल्लाह बहुत अच्छे रहते हैं। आप देखिए कि पहले औरतें अपने शौहर को क्या कहती थीं? सरताज। हाँ, क्या होता है सरताज? सर पे रखा हुआ ताज। तो सर पे जब ताज रखेंगे तो पहनने वाली खूबसूरत लगेगा ना। तो शौहर को के लिए अच्छी मामला रखना चाहिए। फिर अगली टिप ये है कि अपने शौहर को बताइए कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो। कितनी औरतें हैं जो ये कर सकती हैं? अल्लाहु अकबर। 1 2 हैंड 3 सिर्फ 4। अब थोड़े मुरब्बतन हाथ उठ रहे हैं। कह दे देखिए इस रिश्ते में तो झूठ भी बोल सकते हैं, एक्सचुरेट ना करें। हदीस में आता है कि झूठ जायज़ नहीं, लेकिन बीवी उसके दिल में मोहब्बत नहीं भी आ रही ना शौहर की, कह दे उसको आई लव यू, गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि जब वो सुबह जाने के लिए घर से तैयारी करें तो आप 15-20 मिनट का जो आखिरी वक्त है ना उनके करीब रहें। कोई उस वक्त सॉक्स ढूंढ रहा होता है, कोई पर्स ढूंढ रहा होता है, तो वो वक्त बहुत अहम है। कुछ औरतें उस वक्त गलती करती हैं, ये ले आना वो ले आना। उस वक्त बिल्कुल पूरी अनअटेंडेड उसको तवज्जो दें ताकि वो अपने पूरे सुकून के साथ घर से जाएं और वहाँ जाके उनको कोई चीज़ ऐसी ना याद आ जाए कि जिसके लिए उनको फिर वापस जाना पड़े। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अपने शौहर को वो काम कहिए जो वो कर सके। एक काम दे, कर ले तो उसकी बहुत तारीफ करें, उसका शुक्रिया भी अदा करें। अच्छा, हम उनको काम देते हैं, जब वो कर लेते हैं कहते हैं वो भी पड़ा हुआ है, वो भी करना है, इस काम की क्या खुशी होगी। एक और भी है, एप्रिशिएट करें इंसान। हर मर्द के अंदर एक बच्चा होता है, याद रखिए, और वो बच्चा उसको बार बार माइल करता है इन चीज़ों पे। फिर उसके बाद अगली बात ये है कि कभी कभी आपके शौहर आपको बड़ी बोरिंग बातें भी सुना सकते हैं, तो अगर आपको कोई इनकी बात बोर लगे, अच्छी ना लगे, तो आप उसको सुनते रहें, सारे हिलाते रहें। आप बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहेंगे आप खुद ही हमें झूठ सिखा रहे हैं, लेकिन ये है कि दिल रखिए, मत कहिए कि ये लतीफ़ा तो आप मुझे 20 दफ़ा सुना चुके हैं और आप अब कोई और याद कर ले। बहरहाल फिर उसके बाद ये है कि एनकरेज हिम टू डू गुड डीड्स, अच्छे कामों के लिए उसको दें। साथ चलें, नमाज पढ़ें, आओ और चले नमाज पढ़ते हैं, चले वक्त पे चलते हैं, चलाओ ये करते हैं, कोई चलो आओ ये बुक पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनाएं, एक सफ़ा आप पढ़े, मैं सुनाती हूँ। इस तरीके से अच्छे से काम करने पे माइल करें। अल्लाह के नबी ने कहा कि यानी वो बहुत प्यारे होते हैं शौहर बीवी, जो एक दूसरे को नेकियों की हुक्म देते हैं, नेकियों की दावत देते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और टिप क्या है कि जब आपके शौहर कभी बैड मूड में हो तो फिर उनको थोड़ा सा वक्त दें। आप उस वक्त सर पे ना सवार हो जाएं, पीछे हो जाएं। कभी भी किसी का मूड खराब होना, बेस्ट तरीका ये है कि लेट हिम गो, थोड़ा उसको अलोन कर दें। जब थोड़ी देर बाद मूड ठीक होगा तो फिर बात कर लें, वरना बात बढ़ जाती है। झगड़ा उसी वक्त होता है जब हम चिड़चिड़ाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि उसका शुक्रिया अदा कीजिए हर उस खाने और उस चीज़ पे जो उसने आपके लिए दिया। शौहर जब ग्रोसरी लाए तो उनको भी थैंक यू कहें। हमारा हाल क्या है कि कोई गैर हमें छोटी सी भी चीज़ दे दे तो हम फ़ौरन शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब शौहर बेचारे देते हैं तो कहते हैं और देना नहीं इन्होंने, हैं अब्बा के घर से लेके आए हैं तो क्या भूखा मरेंगे हमें।
लेकिन ये बात शायद आपको इतनी अप टू डेट नहीं लगेगी, क्योंकि अब ये है कि मर्द नहीं खाना लाते, औरतें लाती हैं, बल्कि मर्द ही कहते हैं। वो हज़रत मूसा वाली बात पे मैं अक्सर कहती हूँ कि हज़रत मूसा अलसलाम ने तो कहा था, बीवी को तुम बैठो, मैं ज़रा तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। तो वो अगर आज के दौर के लोग होते तो उन्होंने कहना था कि जा बेगम, वहां से आग भी ले आओ और साथ चाय की बत्ती भी ले आना, मैं यहाँ आराम करता हूँ। हाँ, तो बहरहाल ये है कि आप लोग यानी इस चीज़ को थोड़ा थैंकफुल इंसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर इस तरह ये कि अगर वो गुस्से में हो आप पर और चीखना शुरू कर देते हैं तो उनको चीखने दीजिए और आप चुप रहिए। कितनी देर आप खामोश रहेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा। एक औरत थी तो उसने उसको लगा कि मेरी सास मेरे पे बहुत गुस्सा करती है, मेरा शौहर बहुत करता है। कोई सहेली थी बेचारी, कम पढ़ी लिखी, कहती है वो फला बाबा जी है, वो तवीज़ देते हैं, तुम्हें मैं वहां ले जाती हूँ। उन्होंने कहा चलो गई। कहती है मेरी सास बहुत चीखती है और मेरा शौहर भी बहुत चीखता है, तो लड़ाई बहुत होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, एक ताबीज़ दिया, कहा जब भी तुम्हारी सास को गुस्सा आए या तुम्हारे शौहर को गुस्सा आए ना, इस तावीज़ को तुमने दांत के नीचे दबा देना है और इसको गिरने नहीं देना, फिर आना है 1 हफ्ते के बाद। कहा अच्छा ठीक है, करती हूँ। अब जो ही घर में ऐसी मूड बने तो वो उसने फौरन तावीज़ निकालना, दांत के नीचे दबाना और बड़ी केयरफुल थी कि ये गिरे ना। जब ऐसे होती थी तो वो आगे से बोलती नहीं थी, लड़ाई ना हुई। जब 1 हफ्ते के बाद कहा सुनाओ तावीज़ ने काम किया, कहती लड़ाई कोई नहीं हुई, कहा बस इस जुबान को बंद रखना। तो जब आगे से जुबान खुल जाती है तो वो चीज़ फिर मसला दूसरों के लिए भी करती है। फिर इसी तरह ये कि अगर कभी आपको उन पे गुस्सा आए आते हैं, शौहरों पे गुस्सा जी बहुत लंबे सर हिले हैं, तो आप जब भी कभी आपको उनके ऊपर गुस्सा आए तो अपने गुस्से के अंदर आप बजाय इसके कि उस पे चीखें, आप कोई काम करें, अपने उसको एक एनर्जी बनाएं और उसको यूज़ करें और गुस्से में खामोश हो जाएं। बात ना करें ज़्यादा, वरना बात बढ़ जाती है। फिर उसके बाद ये है, आप हमेशा ये याद रखिए कि आपके हस्बैंड की भी कोई फीलिंग्स हैं। बाज़ औरतें तो सर पे ही सवार हो जाती हैं। हम हंस रहे हैं तो आप भी हंसे, हम चुप हैं आप भी चुप हैं, आप हम के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, आप सो जाएं तो सो जाओ, खाना रखा है तो खा लो। तो मर्द इस तरह इशारों पे नहीं नाच सकते, इसलिए उनके भी जज्बात हैं, उनको भी देखिए कि वो क्या करते हैं। राय लें तो फिर उनकी भी मानिए, सिर्फ अपनी ही राय ना लीजिए। फिर उसके बाद ये है कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ उनको जाने दें। हाँ, कभी वह अच्छा करना, अच्छे दोस्त हैं उनके, तो आप ये ना कहें कि आप क्यों गए थे और मुझे छोड़ के चले जाते। और कभी वह खुश हैं घर तो आप खुश हो, बजाय इसके कि कहीं इतनी देर से आए। मूड देखिए कि वो किस मूड में आए हैं, और दोस्तों में तो हमेशा ही मर्द हैं, वो खुश भी रहते हैं। फिर इसी तरह ये है कि अगर आपने कोई काम किया और आपके शौहर को उससे कोई मतलब एलर्जी फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, तो आप वो काम करना छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं नहीं पसंद होती शौहरों को, तो ना कीजिए इस पे। आप अपने आप को बहुत आगे नहीं लेके जाए कि जी क्यों मैं क्यों छोड़ूं, और आप क्यों नहीं इस चीज़ पे अपने आप को ले जाते। बहरहाल फिर उसके बाद अगली बात क्या है कि ये बताइए कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। बाज़ दफ़ा हम अपने शौहर को ये नहीं बताते कि मुझे आपसे क्या चाहिए, और बस ये कहते हैं आप मेरे जज्बात नहीं समझते। तो उनके साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन कीजिए और उनको बता दें कि भाई मैं इस तरह सोचती हूँ और आप हर वक्त एक तरह के हालात में नहीं रहते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा वक्त दें और सिंपल बता दें कि हमें आपसे क्या चाहिए। फिर इसी तरह गुस्से में ना आइए छोटी छोटी बातों पे, भला छोटी बात क्या है। ये जैकेट इधर क्यों रखते हैं? अच्छा, वो भी 20 साल से वहीं रख रहे हैं? अच्छा जी, ये जूते अंदर क्यों आए हैं? सॉक्स इधर क्यों आए हैं? वो 10 साल बाद भी इधर ही रखेंगे, आप मान जाएंगे, आपने उठा के रखनी है। वो सोफे पे ही अपना सामान रखेंगे, रखने दीजिए। छोटी छोटी बातों पे घर को कुश्ती का जगह नहीं बनानी चाहिए। फिर अगली बात यह है कि कभी कभी जोक्स भी कीजिए, अच्छे जोक्स, फेयर किस्म के भी। एक ये बहुत बड़ा राज है, जॉली लोग जो होते हैं ना, उनके साथ शौहर बहुत खुश रहते हैं। हम इस तरह बने होते हैं, तेवरी चढ़ी हुई, माथे पे भी दुपट्टा बंधा हुआ है, तो कभी कभी हल्के फुल्के जोक्स भी कीजिए। फिर उसके बाद ये है कि अपने शौहर को यह बताइए, नाक से की जाने वाली आवाज, कि टेल हिम यू आर द बेस्ट वाइफ एवर एंड कम। अपने शौहर से कहें कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हूं, आगे से क्या करेंगे सुन लेंगे हैं।
आप इस तरह से देखिए, जॉली अब ये बातें कहने सुनने की नहीं होती, लेकिन अपने ताल्लुकात इस तरह के बनाए कि आप कह सकें। बस आप अपने शौहर से कह सकते हैं, आपने कभी सोचा था क्या? क्या आपको इतनी अच्छी वाइब मिलेगी? कह के देखें, 10 दफा कह ले दिन में, वो खुद ही हंसेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये जो कह रही है वो सुन सुन के फिर उनको सच ही लगेगा। चलिए फिर उसके बाद ये कि जो खाना उनको पसंद है वो कभी कभी पका लिया करें, उनकी पसंद की डिशेस बनाइए। फिर उसके बाद ये है कि कभी भी उनके बारे में गलत बात ना कीजिए उनके दोस्तों से और उनके फैमिली से। मतलब आप सास से शिकायत ही लगा रही हैं, आपका बेटा ऐसा है, आपका ये है वो है। इस तरह नहीं करना चाहिए, बच्चे की भी नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर बड़े हैं। फिर इसके बाद ये है कि लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स ना करें शौहर की मौजूदगी में। ये बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे हस्बैंड इसलिए गिल्टी फील करते हैं कि मेरी बीवी की फ़ोन कॉल्स बहुत आती हैं और मुझे टाइम नहीं देती। वो बेचारे टाइम मांग रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो फ़ोन कॉल शौहर की मौजूदगी में कम छोटी कीजिए। अच्छा थक गए तो इधर छोड़ दें, बाकी फिर कल कर लेंगे। उधर से पूछ के बताएं क्या हालात हैं ज़्यादा, फरहाना लोगों से बताएं। लेकिन मैं गो थ्रू करना चाहती हूँ, कर दूँ कि नहीं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? चलिए तेज़ हुई है ना। अभी आधी बातें हुई हैं तो बाकी भी कर ही लेते हैं। फिर इंशाल्लाह इसके बाद आपको बाकी दूसरी चीज़ें जो आपका इस वक्त दिल चाह रहा होगा वो देंगे इंशाअल्लाह ताला। जी अच्छा जी। फिर उसके बाद ये है कि डू ऑल द सबब फी सबील्लाह, अल्लाह के लिए कीजिए। ये बहुत अहम नुक्ता है। शौहर की खिदमत करें, घर वालों की करें, किसी बंदे से भी अच्छे बने तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें। ये ना सोचे कि मैं इसको खुश कर, बस आप अपनी सास को खुश करने के लिए कभी कुछ ना करें, शौहर को खुश करने के लिए ना करें। इसलिए करें कि अल्लाह को खुश करना है तो फिर वो उनको भी खुश कर देगा। जब इंसानों को खुश करना चाहते हैं ना तो याद रखिए कि लोग तो कभी नहीं खुश होंगे और वह शर्क भी बन जाता है और बरकत भी उठ जाती है उस चीज़ में। फिर उसके बाद ये है कि शौहर और बीवी दोनों को आपस में डिस्कस करना चाहिए कुछ चीज़ों को जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन रही है। कम्युनिकेशन करें। कुरान ने एक दूसरे का लिबास कहा है इसको। इस पे भी इंशाअल्लाह कल बात होगी हमारी। फिर उसके बाद ये कि टेल योर हस्बैंड यू लव हिम। बहुत दफ़ा कहें ये बात, आई लव यू। 10 दफ़ा कहें दिन में। क्या मुश्किल है? कितने लोग हैं जो शौहर को कह सकते हैं आई लव यू अपने शौहर को? अच्छा, कितनों कितनों ने कभी कहा है? प्राइवेट बात है लेकिन कोई बुरी बात तो नहीं है आई लव यू कहना। बच्चों को भी कह सकते हैं, कह के आज कहिए। कितने लोग हैं जो आज घर जाके अपने शौहर से कहेंगे आई लव यू? चलिए ठीक है, और बार बार कहिए। अच्छा जी, कभी कभी अपने शौहर के साथ रेस का मुकाबला भी कीजिए और उनको जीतने दीजिए। नबी हज़रत आयशा से रेस का मुकाबला करते थे। पहली दफ़ा जब किया तो हज़रत आयशा दुबली पतली थी तो वो जीत गई। हज़रत नहीं नबसम शुरू में जीते। मेरा ख्याल है मेरे जहन में कन्फ्यूजन आ रहा है। एक दफ़ा किया तो नबी सल्लम जीत गए, दूसरी दफ़ा हज़रत आयशा जीत गई। तो आपने कहा ये तुम्हारा उस मौके का बदला हो गया। आज कितने लोग हैं इसका तस्वुर भी करते हैं और ख़ास दीनदार तौबा ये दौड़ लगाएंगे। नहीं, आप देखिए कि आप एक नेचुरल वे पे रहते हुए अपने हिजाब को लिबास को रखते हुए आप थोड़ी थोड़ी गेम्स भी खेला करें, फुल कंपनी दें, जिसकी वजह से वो फिर मेरा ख्याल है कि मोर इन्वॉल्वड होंगे और उनको दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये कि अपनी हेल्थ की हिफाजत करें, अपने आप को हेल्दी रखें। बस दफ़ा हम अनहेल्दी खाने खाते हैं, हमारी एक्स जो हमारा जो रूटीन लाइफ होती है वो अनहेल्दी होती है, उससे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद ये है कि अच्छे मैनर्स लाइए, ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। अच्छे मैनर्स हो आपके, कभी किसी के ऊपर चीखें ना, कभी किसी के साथ बुराई बात की ना करें। और अगर आपके अंदर मिसाल है कि आप ऊंची बोलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कम करके कम कर लीजिए। आप चीख के बोलती हैं, आहिस्ता बोल लीजिए, कहे मुझे टोके। अच्छे मैनर्स वाले लोग कभी किसी को बुरे नहीं लगते। आपका अपना बच्चा आप पे चीखता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद यह कि आप कोशिश करें कि अपने शौहर को बताए बगैर घर से ना जाए, यानी जब भी कहीं जाएं तो शौहर को बता दें। उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो फाइंड आउट कर सकें कि आप इस वक्त घर पे नहीं हैं। फिर इसके बाद ये कि शौहर के कपड़े और उनकी चीज़ों को धोना स्त्री करना करती हैं। अभी भी औरतें अपने शौहरों के कपड़े स्त्री शौहर तो नहीं करते।
माशा एक दो हैं जिन जो करती हैं अपने शौहरों के लिए, ज्यादा है माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अपने शौहर के साथ कभी भी कोई इख्तलाफी बात, कोई दुख वाली, कोई गम वाली बात उस वक्त ना करें जब वो थके हुए हो, और जब वो सोने के इरादे में हो, थके हुए हैं या भूखे भी हैं। इस पे एक हमारा और भी लेक्चर है जिसमें उम्मे हकीमा की नसीहतें अपने यानी बेटी बेटी के नाम 10 नसीहतें हैं। उसमें उसका नाम है घर पुरकून कैसे बनते हैं। तो उसमें भी ये बात थी कि बीवी कभी भी शौहर को भूख के वक्त कोई बुरी बात ना बताए। हमारा हाल क्या है? पहले खाना देते हैं फिर दुख दे शुरू हो जाते हैं। ये ना करें। शौहर को कभी भी इस तरह ना बताएं कि जिससे उनकी भूख खत्म हो जाए। फिर एक और बात जो सबको आपको आती है कि शौहर के दिल में घुसने का रास्ता पेट है। पेट के रास्ते शौहर के दिल में जाए, वो कैसे? अच्छा खाना पका के। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अपने शौहर को हमें लेट हिम नो डैट यू अप्रिशिएट हिम वर्किंग एंड ब्रिंगिंग होम डैट अप। जी, यानी आप अपने शौहर को ये ज़रूर अप्रिशिएट करें कि जब वो घर में होते हैं, कोई काम करते हैं, यानी बेसिकली इसमें भी अप्रिसिएशन है। फिर उसके बाद ये कि मेक श्योर यू ऑलवेज हैव समथिंग फॉर डिनर, यानी कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो आप उनको पसंद है, ख़ास तौर पे उनकी पसंद की किसी दिन कोई चीज़ पकाएं, सरप्राइजेस दिया करें, ये भी अच्छे लगते हैं इंसानों को। फिर इसी तरह ये है कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में ना जाए। मर्द इससे भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं जब बीवियां हर जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वह पार्टीज़ में, दावतों में, खाने पीने में, और मर्द को कहते हैं वह 3 दिन की दाल रखी हुई है, गरम करके खा लेना। तो ये अच्छा तरीका नहीं। कभी जाना पड़े तो उनके लिए अच्छा खाना फिर पका के छोड़ें। फिर उसके बाद ये है कि एक प्लेट में खाएं। कितने लोग हैं जो अपने शौहर का झूठा खा सकते हैं? आप तो कहेंगे ये तो अनहाइजीनिक लगता है। नबी सल्लल्लाहु हज़रत आयशा एक प्लेट में खाते थे। कहती हैं हड्डी चूस के मैं देती थी और आप वही हड्डी को मुंह लगाते थे। ग्लास लिया और वो पलटा के आपने वहीं से पिया जहां से हज़रत आयशा ने पिया था। फिर इसके बाद ये है कि कभी कभी अपने शौहर को सरप्राइज गिफ्ट भी दे दिया करें। कोई खास दिन ना रखें, फिर तो उनको पता चल जाएगा। कभी ऐसे ही दे दे, क्या हुआ, बस मेरा आज दिल चाहा हम लिसन टू हिम। कभी उसकी भी सुनते हैं। कितने लोग हैं जो अपने शौहर की बात चुप करके सुन लेते हैं। अच्छी बीवी है, चलिए टेक इंटरेस्ट इन हिज हॉबीज। उनके जो शौक है उसमें इंटरेस्ट लें। मसलन शौहरों को क्या शौक होता है मोमन, सारे बताएं अपने अपने शौहर का। सब एक साथ बोल दें, जी कुछ को गाड़ियां धोने का, साफ करने का है, होता है ना कुछ को जी। बताइए, टीवी देखने का? ये तो हॉबी नहीं है, ये तो टाइम वेस्टर है। बहरहाल ये है कि कोई उनकी अच्छी हॉबी है तो उसके अंदर इंटरेस्ट लीजिए। शॉपिंग ना करें ज्यादा। मर्दों को यह भी नहीं पसंद होता, खास तौर पर जब आप उसका बिल भी फिर उन्हीं को भेजते हैं। जी, उसके बाद ये कि अपने आप को अट्रैक्टिव रखें और उसको अट्रैक्ट करें फिजिकली, यानी अपने अंदर ऐसी अट्रैक्शन पैदा करें कि शौहर आपकी तरफ मायल हो। बाज दफा औरतें एक मर्द ही बन के घर में फिरती रहती हैं, पता ही नहीं चलता ये औरत है कि मर्द है। आप देखिए कि हमारे जो देसी कपड़े हैं ना, उसमें बहुत औरतपन है। आप घोटे किनारी वाले कपड़े पहने। अभी तक ये रिवाज तो नहीं आया कि जीन्स दुल्हनों को पहनाया जाए काम करके और उस पे बनारसी काम करा के, लेकिन जो औरतपन के कपड़े होते हैं ना, उसमें मर्दों को अट्रैक्शन लगती है, वरना मर्द के मुकाबले में एक मर्द ही लगता है। पता भी नहीं चलता वो उसका पजामा था, वो उसका पजामा, पता ही नहीं चला वो किसका है। तो थोड़ा सा अपने आप को फेमिनिन टच दीजिए। फिर उसके बाद ये है कि आप अपने दूसरों से सीख भी सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि मर्द को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। बाज दफा बीवियों को चूंकि ये नहीं पता होता, बाहर चाह रहे इतनी गंदगी है, वो राह जाते गले पड़ रही होती है औरतें, तो अपनी बीवी को बेचारी को सही तरह बात नहीं करनी आती। तो अगर आपको कि कैसे मर्द को अपनी तरफ माइल करना है तो उसको सीखना पड़े, तो सीखना भी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि कभी कभी आप सिर्फ अपने शौहर के साथ अकेले डिनर पे भी जाएं, बच्चों को घर छोड़ दें, अकेले में टाइम गुजारें। आप देखिए कि शुरू में हम कितना बैठते हैं। ये लोग कहते हैं ये हनीमून शुरू का होता है। मैं कहती हूँ उस वक्त क्या जरूरत है, होश ही नहीं होती। ये तो तब होना चाहिए जब लड़ाई शुरू हो गई, कोई 40-50 साल के हो गए हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल जब इंसान अकेला बैठता है तो उससे शेयरिंग होती है। तो कभी कभी अपने आप को वक्त दें,
कि जिसमें आप अपने शौहरों के साथ भी तन्हा हो। फिर इसके बाद ये है कि आप अपने वेट को कंट्रोल करें, कमर को कमरा ना बनाएं, वरना फिर वो कह देंगे कि जी, आप कह देंगे कि आप बदल गए हैं। फिर उसके बाद ये है कि इफ़ यू नॉट जी, बाज़ दफ़ा इंसान है ना, हर वक्त हालात एक जैसे भी नहीं होते। बाज़ मर्दों बीवी फील करती है कि मैं अपने मर्द से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मर्द उसको रिलैक्स नहीं कर पाता जिस्मानी तौर पे, तो उसको बता देना चाहिए। यानी बहुत सारे शौहर बीवी के मसले, उसमें मामला सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन होता है, वही फिर ग्रज और गुस्से की सूरत में दिखता है। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो शेयर कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद बिहेव लाइक अ फीमेल, यानी औरत बन के रहे। ये ना कहें कि आप घर बैठे मैं बाहर से सारा काम करती हूँ। यकीन करें, आप जितनी मोहब्बत मर्द की औरत बन के ले सकती है, ना मर्दों वाले काम करके नहीं ले सकती। फिर उसके बाद ये है, कभी अपने शौहर को दूसरों के शौहरों से कंपेयर ना करें। कितना आम है ये, औरतों में फला का मियाँ तो ऐसा है, फला का तो ऐसा है, ये ना करें। ये तो बहुत ही तकलीफ बात होती है, मेरा ख्याल है मर्दों के लिए। फिर इसके बाद ये कि जो कुछ भी आपके पास है उस पे खुश रहिए। बस दुनिया में किसी के पास भी हर चीज़ नहीं होती, थैंकफुल बने और सेटिस्फाइड रहें। फिर इसी तरह कभी अपने शौहर के लिए जब लंच पैक करते हैं आप लोग कि वो आपका बना के छोड़ के जाते हैं, अच्छा माशाल्लाह आप करती हैं, तो कभी कभी उसके अंदर कोई छोटा सा कोई लव लेटर रख दे, कोई फूल रख दे, कभी कभी जॉली बनते हुए लॉलीपॉप रख दे, चुस्नी रख दे। क्या आपका हस्बैंड है, आप उसके साथ एंजॉय करें और लाइट माइंडेड रहें, हंसे। जैसे आप इस वक्त आप हंस रहे हैं ना, ऐसे ही हंसते हुए घर जाएं, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए फिर उसके बाद ये है कि कुछ अपने शौहर को रात के लिए क़यामुल के लिए उठाएं। बड़ी प्यारी हदीस सुनाती हूँ आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मर्द जो अपनी बीवी को रात को उठाता है कि उठो तहज्जुद पढ़ो, फिर वो ना उठे तो उसके पानी के छींटे लगाता है, लेकिन आप ना आज जाके डालिएगा, उसके लिए पहले ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। तो फरमाया जो मर्द बीवी को उठाता है उसको अल्लाह ताला जाकिरीन में लिख लेता है, और जो औरत अपने शौहर को उठाती है कि आओ तहज्जुद पढ़े तो अल्लाह ताला उसको जाकिरात में शामिल कर लेता है। तो कोशिश कीजिए। और फिर आखिरी टिप जो इस स्लाइड के एतबार से वो क्या है कि हम सारी कोशिशें भी कर लें, फिर भी मोहब्बत तब मिलेगी, घर तब सजेंगे जब अल्लाह चाहे जाएगा। तो कीप प्रेइंग, अपने लिए दुआ करें कि रब्बना हब्रियाना कुर्ताना मुकीना इमामा, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम अपने कोर्स के दौरान देखेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों में हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऑनलाइन पे भी जो हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपनी रहमत में रखे। कोई बंदा और कुछ कहना जी, आप, मुझे लग रहा है कि ये ब्रदर इखलाक की अम्मी है जी, आप आइए, कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहना चाहेंगे या बाद में कहेंगे तो भी ठीक है, बाद में जी। आप कुछ, मैंने सुना है आपने रिहर्सल की है माइक पे आने की, वो आपकी बेटी जो है बताने वाली। मैंने कहा सदाफ कल मुझे मिली, तो मैंने कहा कि आप बताओ अम्मी क्या फील कर रही हैं। होता है ना कि जो जी आइए, मैंने कहा कि अम्मी क्या फील कर रही है ना, जैसे अब तुम्हारा आखिरी दिन है। आज कहती अम्मी बड़ी परेशान। मैं क्यों, क्या कहती हूँ? वो कह रही थी अगर उस्ताजा ने मुझे माइक पे बुला लिया तो। हंसी। मैं क्या बोलूं, गला साफ करने की आवाज। जी प्लीज़म, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं इंग्लैंड से आई हूँ, मेरा नाम बकी अकरम है। अच्छा माशाल्लाह। ये बहन मेरे एफ पे बात हुई थी, ये बहन हमारे पास गई थी तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल पहले गई थी। इनकी बातें मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे, फिर ऐसे ही मेरा यहाँ इरादा हुआ आने का, इससे इनका मैंने टेलीफोन नंबर लिया था। तो फिर मैंने इसे कल, इन्हें परसों फ़ोन किया था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के पास आई हूँ 2 हफ्ते के लिए। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ 3 प्रोग्राम हो रहे हैं 3 दिनों में, फ्राइडे और सैटरडे संडे। फिर मैं इस महफिल में आई, बड़ी खुशी हुई। वहाँ भी हम पढ़ते हैं 30 चौथे सुपारे में। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कुरान हमारे लिए एक किस्म का लेटर है। ये लेटर आपके पास कोई इंग्लिश में आ जाता है ना, आप हांडी पकाती है ना, उस वक्त वो आप हांडियाँ छोड़ देती हैं। उस लेटर को आप देखती हैं कि इसमें डच में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, या यहाँ जो ज़ुबान है नार्वे में लिखा है, वो उसको पढ़ाने के लिए किसी के पास ले जाती है ना। रोने की आवाज़। आप कितनी कितनी उम्र की औरतें हो गई हैं,
मैं तो 52 की हूँ। कभी आपने सोचा है कि ये हमारे पास मैसेज है, कुरान पाक है, इसको हम देखें, किसी से पूछें क्या इसके अंदर लिखा हुआ है? नहीं सोचा, किसी सिर्फ इसको सवाब के लिए पढ़ लिया। जब बेटी की शादी हो गई, उसके सर के ऊपर से गुजार दिया। ये काफी नहीं है हमारे लिए। इसमें जो आप किसी के मौलवी से पूछती हैं या किसी के घर जाके पूछती हैं, मसले मसाइल, इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। हम चौथे सुपारे पे हैं। जिस तरह ये मिस पढ़ाती है ना, इसी तरह हम भी वहाँ पढ़ती हैं, इंग्लैंड में भी। अब जिस तरह का भी कोर्स करना चाहते हैं, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है। जी अल्लाह ताला, आप दीन के खातिर निकलते हैं ना, अल्लाह ताला आपके दीन के सारे रास्ते आसान कर देता है। ये हमने अभी 4 सुपारे पढ़े हैं, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी गुजारने के तरीके आ गए कि इंसान औरत को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह घर में रहना चाहिए, किस तरह उसको बाहर जाना चाहिए। पहले तो हमने अपनी हम मनमानी की है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्मनी में भी रही हूँ, उसके बाद इंग्लैंड भी गई हूँ, अब या नार्व भी आई हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ भी भेजा है, लेकिन इस्लाम को सीखने के लिए, सिखाने के लिए दोनों चीज़ होती हैं। जब कोई बात करता है ना, उसमें सीखना भी मिलता है, सिखाना भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। जब कोई इल्म हासिल करने के लिए, आम हदीस है कि जो इल्म हासिल करने के लिए जाता है, उसे मछलियाँ जो समंदर के अंदर है ना, वो भी उसके लिए मफत करती हैं। यहाँ तक कि चंटियाँ हो जाती हैं अपने बिलों के अंदर, वो भी मफत करती हैं, जब तक वो तालाब अपने घर वापस नहीं आ जाता। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतना सा मौका दिया इस बहन ने बोलने का और समझने का। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आपने इस लेटर को, कुरान पाक को, ये हमारे लिए अदायत का रास्ता, इसको आपने आज से शुरू करना है। जहाँ भी आपको मिल जाए, आप ज़रूर इसको इसके अंदर से पढ़ें कि ये क्या लिखा हुआ है। ये पूरी हिदायत है, इसके अंदर पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखो, इसकी बहन की मैंने इतनी बातें लिखनी है, मेरे 3 पेपर फुल हो गए माशाल्लाह। ये जो स्याही है ना, मैंने एक बार दफ़ा मैंने इसने बताया था वहाँ कि एक कोई था, सहाबी था, पता नहीं कौन था, उन्होंने इतने अपनी बुकें लिखी कि वो गर्मियों के दिन थे। हम कहते हैं ना वहाँ गर्मी बहुत होगी, हम थक गए, लिखना शुरू कर देगा। कर उन्होंने कश थोड़ा सा पानी का टप लिया हुआ था, उसके अंदर बैठ के वहाँ लिखना शुरू कर दिया। इतनी लिखी कि जब उसने कहा कि जब मैं फौत हो जाऊँगा ना, इस कलम के जो तराश होते हैं पेंसिल के, उस तराश को तराशे हुए जो पेंसिल थे ना, जो टुकड़े थे, छिलके थे, उनके साथ उनको घुसल दिया गया। उसने पानी गर्म किया, उस छिलकों के साथ पानी गर्म हुआ, फिर उसकी मैथ को घुसल दिया गया। आप सब सोचें कि आपने कितने कितने पेपर लिखे हैं। आज बैठी हैं, कितनी बहनों ने आज लिखा है। सब बहनें हाथ खड़ा करें। ये कल लिखेंगे ना, आज लिखे। आज कितने कितने बहनों ने लिखा है। थोड़ा बहुत, सिर्फ एक पेन, 1 लफ्ज़, 2 लफ्ज़, 3 लफ्ज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछली बहनों ने लिखा है। कल को कॉपी पे पेंसिल लेके आना। ये देखो पेन, मैंने जर्मन से लिया था, अभी मेरे पास है, इसको हर जगह इस्तेमाल करूंगी इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर लिखा है इसमें अभी तक। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अब आप लोगों का खाना रेडी है, आपका मीना बाजार, और जो कुछ भी एंजॉय करेंगे। मैं छोटी सी एक दुआ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग फ्री है। कोशिश कीजिए रश ना इस तरह से पड़े खाना।